जी नाज़रीन, कोरोना वायरस के हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ मुस्बत ख़बरें भी आ रही हैं और कुछ जगहों पे हालात जो है मज़ीद ख़राब भी होते नज़र आ रहे हैं। पहले मैं आलमी अगर दुनिया की बात करूं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो अमेरिका है, जिसमें मैं सरकारी अदाद-ओ-शुमार की बात करूं तो तकरीबन 5.25 लाख वहाँ पर केसेस हैं। उसमें 19,000 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर अब बात सैकड़ों से हज़ारों तक पहुंच चुकी है। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो स्पेन की जो तादाद है वो बहुत बड़ी तादाद है। वहाँ पर डेथ्स की तादाद 16,000 से ऊपर है। इटली में जो है वो 19,000 के करीब है। फ्रांस में 14,000 के करीब है। जर्मनी में जो है वो 3,000 के करीब है। चाइना जो है वो 3400 के करीब है। चाइना ने जो है वो आपने देखा होगा वुहान सिटी वो दोबारा से ये लॉकडाउन था वो ख़त्म कर दिया गया। अब वहाँ पर ज़िंदगी दोबारा से बहाल कर दी गई है। इसी तरीके से बाकी बहुत से हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो आलमी दुनिया में इस वक्त 1 लाख से ज़ायद लोग जो हैं वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं और 16 से 18 लाख के करीब लोग हैं जो मुतासिर हैं। आए रोज़ आप देखते हैं कि टेस्टिंग फैसिलिटी जो ही बढ़ती जाती है तो मज़ीद केसेस भी सामने आते जाते हैं। कुछ मुस्बत चीज़ें भी हैं। अगर पाकिस्तान की ओवरऑल हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में कन्फर्म केसेस जो हैं वो हैं 4,888 हैं, 788 हैं और एक्टिव केसेस जो बताए जा रहे हैं ये 3,955 है। ये ऑफिशियल फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो इसको तस्लीम कर रही है। और अभी तक 71 जो है वो लोग जाँ बहक हुए हैं। मज़ीद तशवीशनाक सूरत हाल जो बताई जा रही है वो तकरीबन 30 की है ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ। रिकवरी 762 की है। इसमें कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे गिलगित बल्तिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है गिलगित बल्तिस्तान से कि गिलगित बल्तिस्तान में टोटल 215 केसेस थे, उसमें से 125 जो है वो रिकवरीज़ हैं। यानी अगर हम बात करें चाइना में एक बहुत बड़ी रिकवरीज़ है, उसके बाद हम देखें तो जीबी में एक रिकवरी है, बड़ी रिकवरी है। उसके अलावा जो है वो अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं पूरे पाकिस्तान के हवाले से तो इस वक्त तो केसेस जो हैं वो AJK में 34 हैं, मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में 220 हैं, गिलगित में 215 में से यानी 125 रिकवरी हुए हैं। इसी तरीके से इस्लामाबाद में 113 है, रिकवरी सिर्फ 13 है। KPK में 656 है और रिकवरी 131 है। पंजाब में मज़ीद मसलसल जो हम देख रहे हैं कि जो ही टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ती जा रही है मज़ीद केसेस सामने आ रहे हैं। 2,336 हैं। सिंध में 1,214 हैं। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कहा जा रहा है गवर्नमेंट ये बता रही है कि अप्रैल के एंड तक यानी 25 अप्रैल के बाद तक गवर्नमेंट के पास 25,000 जो फैसिलिटी होगी कि रोज़ाना की बुनियाद पर वो टेस्टिंग फैसिलिटी उसमें वो बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी कि वो क्या सूरत हाल है। गिलगित की मैं आपको ज़रा तो मज़ीद डिटेल बताता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है यानी गिलगित में 215 में से 125 जो मरीज़ थे या जो मुस्बत केसेस थे वो रिकवर होकर वापस जा चुके हैं। अब सिर्फ 87 है। इस वक्त गिज़र जो है उसमें कोई मरीज़ नहीं है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूँ अगर शिगर में कोई मरीज़ नहीं है, हुंजा में कोई मरीज़ नहीं है वहाँ पर। इसी तरह की तरीके से जो है खारमंग जो है वहाँ पर कोई मरीज़ नहीं है। द्यामर में कोई मरीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा मरीज़ जो है वो नगर में है, 52 उनकी तादाद है। गिलगित में 20 है, गांचे में 3 है, अस्तोर में 7 हैं और स्कर्दू में 5 हैं। और ये वो जो मरीज़ हैं ये मैक्सिमम जो ज़्यादा तकरीबन 98 की तो तादाद बताई जा रही वो ईरान और बाकी जो है वो मुल्कों से आए हैं। जो लोकल मरीज़ हैं वो ना होने के बराबर हैं। और क्योंकि गिलगित में लोगों एक तो पहाड़ी इलाका होने की वजह से, आबो हवा होने की वजह से, इम्यून सिस्टम मजबूत होने की वजह से गिलगित में अभी तक जो सूरत हाल आ रही है कि 215 में से मसलसल उसमें हम देख रहे हैं कमी आ रही है और मुकम्मल कंट्रोल पा लिया है। ये तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम भी इसकी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। वहाँ की इंतज़ामिया जो है जो इसको वो देख रही है वो भी इसके हवाले से अगर हम देखें तो। बाकी अगर हम ओवरऑल बात करें इस्लामाबाद की भी सूरत हाल ये है कि आए रोज़ नए केसेस सामने आ रहे हैं। फैसिलिटीज़ टेस्टिंग की बताया जा रहा है कि जो ही बढ़ती जाएगी वो होगा और बहुत ही अहम होगा ये आखिरी जो वीक है यानी 20 से 30 तक जो अप्रैल की है वो बहुत ही अहम होगा। रमज़ान भी शुरू होने जा रहा है और ये हो सकता है कि पूरा रमज़ान भी लॉकडाउन की नज़र ही रहे, क्योंकि अभी तक केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। टेस्टिंग फैसिलिटी जब सही तरीके से टेस्ट होगा उसके बाद सूरत हाल सामने आएगी। तो आज तक के लिए आपको इतना ही बताना था कि क्या सूरत हाल है ओवरऑल कोरोना वायरस के हवाले से।